वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ लाइव है हम इस्लामाबाद स्टूडियो से। ये है प्रोग्राम रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। इस पूरे हफ्ते जो है मैं हुकूमत के और जो रूलिंग पार्टी है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मैं एक एक करके हम उनके साथ जो है थोड़ा सा उनका अपना ज़ाती तजुर्बा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो अपना एक्सपीरियंस मेजर इवेंट के अंदर जो पिछले हफ्ते हुआ था आप सब ने देखा, उन्होंने दे दिया 3 साल का पूरा जो रिकॉर्ड है। लेकिन और मिनिस्टर्स जो हैं और सब अपने दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रोग्राम में जो है मैं 3 साल तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंडिविजुअल्स के ज़रिए जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के हों या हुकूमत के सीनियर अराकीन हों, उनके एक्सपीरियंस के जो है तजुर्बे के ज़रिए उनका मालूम करते हैं कि 3 साल कैसे गुजरे। कल मेरे साथ डॉक्टर शीरी मज़ारी होंगी, तो आपने जो है आप मेरे साथी होंगे। लेकिन इस वक्त जो है मेरे साथ सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ पंजाब उस्मान बसरा साहब जो है यहाँ पे स्टूडियो में। बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। हम लकी हैं कि हमने आपको इस्लामाबाद में पकड़ लिया सर थैंक यू वेरी मच, इट्स प्लेजर हैविंग यू देयर सर। बिल्कुल। और आपसे थोड़ी देर पहले लाहौर, वरना आप लाहौर स्टूडियो में होते। और अभी हमारे साथ हिना परवेज भट्ट साहिबा थी जो है वहाँ मैंने भी देखा जब आप बात कर रहे थे, मैं उनको देख रहे थे आप। अच्छा, तो बसरा साहब पहले तो ये बताएं, गवर्नमेंट की जो वो है रिकॉर्ड है उसको आप थोड़ा सा साइड पे रखें। वो हम सब पूरे न्यूज़, पीटीवी न्यूज़ भी और मीडिया भी कवर कर रहा है। मैं आप पे और पंजाब पे आना चाह रहा हूँ। पहले तो आपके ऊपर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मुझे एक शॉर्ट अपना एक ब्रीफ समरी बस दे दें कि आपकी ज़ाती तौर पे जो है ये 3 साल कैसे गुजरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे आपका ये जो प्रोग्राम का ये जो पैटर्न है मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा, क्योंकि कुछ तो हट के कहीं पे हो रहा है। मैं वेरी मच हाईली अप्रिशिएटेड कि कुछ तो नया हो रहा है, वरना तो यहाँ पे वही लड़ाई और वही बातें और वही गुफ्तगू है, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं कि फ्रेजेस सुन सुन के हम थक गए। तो आपका बड़ा देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना, वो पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बैकग्राउंड ये है कि मैं एक लॉयर हूं और किसान का बेटा हूं और हम लोग किसान हैं। सबसे पहले तो मैं इस हुकूमत में जब हम आए हैं, हमें जो ज़री टैक्स के ऊपर छूट दी ना इस हुकूमत ने, तो आप समझें कि हम ज़मीन पे आ गए हैं। वरना अदरवाइज़ हमारे, क्योंकि एक तो पहले ज़री अजनास की सपोर्टिंग प्राइस ही कुछ नहीं थी। आप देखिए गंदम की मद के अंदर मेरे पंजाब के अंदर आम किसान जिसकी मैं बात करूं, खेत मजदूर की मैं बात करूं, जहाँ पे बड़ा शोर उठता है आम बंदे के लिए इस हुकूमत ने क्या किया। मैं उसकी रिफ्लेक्शन हूँ आम आदमी की, क्योंकि मैं खेत मजदूर का आम किसान का बेटा हूँ। मुझे गंदम की सपोर्टिंग प्राइस जो इस हुकूमत ने उसकी 1100 रुपये मन पे मेरी गंदम बिकती थी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब वो छोड़ के गए हैं 2018 के अंदर, मैंने आखिर में 1100 रुपये मन पे गंदम बेची है। मेरे खर्चे पूरे नहीं करती थी। मेरी कम्युनिटी के वो किसान जो पाकिस्तान का 60-65% है, गंदम लगाने को सीरियसली छोड़ रहे थे। हमें आज जो प्राइस मिली है, अभी जो हमने गंदम बेची है 1800 रुपये मन पे बेची है। 1 एकड़ के ऊपर मुझे जो आम आदमी था, मैं जो खेत मजदूर हूँ, मैं जो खेत में काम करने वाला था, जो किसान था, जो देहकान था, मुझे 25 से 30 हज़ार 1 एकड़ के ऊपर ज़्यादा आमदन हुई है। तो मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ पर्सनल हैसियत में से हुकूमत का। दूसरा देखिए, जो सबसे बड़ी बात है जो अंडरस्टैंड करने की है, इस हुकूमत के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है इदारों के अंदर। अच्छा, क्या मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस? अभी आप मुस्लिम लीग नून की एक खातून एमपीएस को लिए बैठे थे। मैं 2006-7 में भी इसी पीटीवी पे आता रहा हूँ। हमें पहले बताया जाता था पीटीवी पे जाना तो ये बोलना, ये नहीं बोल सकते आप, ये हुकूमत है, इसके खिलाफ ये बात करनी ही नहीं है आपने। आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, शी इज़ द वोकल पर्सन। इतनी वो खुल के प्राइम मिनिस्टर उनकी ज़ात पे, उनकी ज़िंदगी पे तनकीद करती हैं, शायद को आम आदमी कर ही नहीं सकता। मैंने तहरीक इंसाफ की कुछ पॉलिसीज़ पे, ट्विटर पे, कुछ प्रोग्राम्स में तनकीद की है। आप यहाँ बैठे? मैं यहाँ बैठा हूँ। सो दिस व्हाट आई एम सेइंग सर। देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्पोक्स पर्सन, मैं प्राइम मिनिस्टर के जो तर्जुमान उनकी टीम में शामिल हूँ। अगर मैं यही सहूलत, मुझे यही एजाज़ मुझे नवाज शरीफ के दौर में हासिल होता, तो अभी जब मैं आता तो आप मेरे साथ 1-2 पुलिस वाले होते, यहाँ मुझे रिसीव करने लोग बाहर खड़े होते। मेरे हलके के अंदर, मेरे शहर के अंदर डीपीओ की पोस्टिंग, मेरे इलाके में एसएचओ की पोस्टिंग मेरे कहे बगैर नहीं होनी थी। आज मैं आपको बताऊँ, इस वज़ीर आज़म का मुझे फ़ख्र है, इस हुकूमत का हम लोग हिस्सा तो हैं ही, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं उस इरा में हूँ कि जिसके वज़ीर आज़म का एक फैमिली का आदमी करीब से और दूर से हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उसकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, उसके टीम के जो मेंबरान हैं, हम जैसे जो लोग हैं आम, ना मेरे कहने पे मेरा एसएचओ लगता है, ना मेरी बात सुनता है। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मैं ऑन ओथ आपको कहने को तैयार हूँ। ना मेरे इलाके का मेरा सीपीओ आज गुजरांवाला में काम कर रहा है, मेरठ पे काम कर रहा है, उनके दफ्तर के दरवाजे नून लीग के लिए भी खुले हुए हैं, जो हमारे लिए कभी खुले नहीं हुए थे। नून लीग के लिए भी खुले हुए? नून लीग के लिए भी खुले हुए हैं। मसलन यानी कैसे? मसलन इस तरह खुले हुए हैं कि जैसे उन लोगों के जो इलाके के मसाइल हैं, रिप्रेजेंटेशन उनको लेके आ रही है, उनके दरवाजे बंद नहीं है।
मैं आपको बताऊं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज के वजीर आजम गुजरांवाला मेरे घर में आना चाह रहे थे। मैंने खाना रखा था, वहाँ जलसा था। खुर्रम दस्तगीर एट दैट टाइम ही वाज द फेडरल मिनिस्टर, ही कैटेगोरिकली एक वन लाइनर का फ़ोन किया डीसी को और सीपीओ को, उस्मान के घर नहीं आना चाहिए इमरान खान को। क्यों? कि मेरा उसका घर आमने सामने, उसका मेरा पॉलिटिकली डाउन हो जाऊंगा मैं यहाँ पे। नहीं आने दिया उन्होंने। ये हम इस सिरा से गुजरे हैं। हमने कहा कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। हम किसके लिए कर रहे थे? इमरान खान किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे? आइन की बहाली के लिए। आपने कह रहे 4 हल्के खोलो, इलेक्शनिंग सिस्टम को ठीक करो। ये कंफर्म बात है कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कॉल की। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। चले, मैं उनसे भी कंफर्म भी करूंगा। आगे सुनिए, अगली बात भी सुन लीजिए, अगली बात सुन लीजिए। हमने एक 4 हल्कों की हमने बात की, कहा इलेक्शनिंग सिस्टम ठीक करना है। हमने कहा हम धरना देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे। मेरे गुजरांवाला से इतने लोगों को गिरफ्तार किया, हम तो बच के किस तरह से इस्लामाबाद पहुंच गए। जेल में जगह नहीं बची। जेल में डीसी के ऑफिस में बाहर से ताले लगा के लोगों को बंद करना पड़ा। आज ये लोग गुजरांवाला के अंदर अभी जलसा किया पिछले साल अक्टूबर के अंदर, ये पूरी पार्टी ने मेरे घर के अगली सड़क के ऊपर जलसा था। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, इस वजीर आजम को अल्लाह ने ये हिम्मत अता की है कि उसने कहा नहीं, आज़ादी राय के ऊपर बोलने दें इनको, ये सियासी हक है इनका। हमने फैसिलिटेट किया। उस दिन मेरे गुजरांवाला के डीसी ने गुजरांवाला स्टेडियम के अंदर वैक्सीन का कैंप लगाया, मास्क बांटे, सैनिटाइजर हमने दिए, हमने पानी की बोतलें दी। ये है आज आपकी हुकूमत, ये है आज आपका वजीर आजम, जिसका करीब और दूर से कोई शख्स इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, फैमिली का। वरना तो अहमद भाई हमने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे 80-80 कमेटियों के ऊपर एक शख्स को बैठा दिया जाता था और फिर उसको जहाज में बैठा कर जब एहतसाब की बारी भाग जाओ। मुझे फख्र है कि मैं उस हुकूमत का हिस्सा भी हूँ और उस इरा को देख रहा हूँ जिसने इस मुल्क आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपकी बड़ी जबरदस्त कमांड है। मुझे बताएं, किसने कहा कभी एब्सोल्युटली नॉट? कभी किसी ने कहा? किसने कहा कभी कि आज अफगान आजाद हो गए हैं? किसी ने उम्मत मुस्लिमा में जुरत नहीं की। मुझे फख्र है कि मैं उस वजीर आजम के साथ खड़ा हूं और उसकी टीम का हिस्सा हूं जिसने एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मुझे पंजाब हुकूमत पे, पंजाब में मैंने एक एज अ जर्नलिस्ट मैंने एक थोड़ा सा नज़र डाली, रिसर्च किया जो सही सोर्सेज से है, तो मुझे पता चला कि पंजाब में बड़ा काम हो रहा है आपकी हुकूमत में। लेकिन मैंने ये भी नोट किया साथ साथ कि जितना काम हो रहा है वितनी उसकी प्रोजेक्शन शायद, क्योंकि वो इम्प्रेशन अभी तक आ नहीं रहा और बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं। ये मेरे दिल में थी बात, इत्तेफाक से कहीं वज़ीर आज़म साहब ने भी यही बात कर दी। तो यानी मैंने वैसे भी आपसे पूछनी थी, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात कर दी है, तो ये वाकई एक चीज़ है कि काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ग्राउंड पे लोगों से मेरी बात तो ये है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में वाकई हो रहा है काम। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, वो बोरिंग हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछने भी जा रहा हूँ। तो क्या वजह है कि वो प्रोजेक्शन उसकी नहीं, क्या कहाँ पे कोताही है प्रोजेक्शन में? क्योंकि आप भी टीवी पे होते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक शख्स ने तो बैठ के पूरी लिस्टें तो नहीं पढ़नी रोज़ बैठ के टीवी के ऊपर। तो प्रोजेक्शन के तरीके होते हैं, बहुत सारे हैं, कहाँ पे कोताही है, क्या इशू है? बिल्कुल मैं इससे एग्री कर रहा हूँ आपका, और ये एक टू एन एक्सटेंट जो है, एक पेनफुल चीज़ भी है कि पंजाब के अंदर एक तारीखी काम हो रहा है। मैं उसकी छोटी सी ग्लिम्स आपको बताता हूँ। देखिए, नहीं, आप उस ग्लिम्स को छोड़े, पहले मुझे बताएं कि कोताही की जरूरी है। कोताही मेरा ख्याल है, जैसे देखें प्राइम मिनिस्टर यहाँ मरकज़ के अंदर बड़े टची हैं। स्पोक्स पर्सन की मीटिंग एक हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर में खुद आते हैं, ब्रीफ करते हैं और चीज़ों को लेके चलते हैं, इसलिए आपको मरकज़ के अंदर बड़ी वाइब्रेंट एक टीम भी नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में पंजाब में यह है कि उस्मान बुज़दार साहब की उस तरह मीडिया ओरिएंटेशन शायद नहीं है, और वो उसको उस तरह वो समझते हैं कि काम होना चाहिए, एक दिन वो खुद बोलेगा। लेकिन मसला ये 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़माने में यहाँ शो केस में बहरहाल जो चीज़ें पड़ी होती हैं तो लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देख का एक दाना चेक करने के लिए तो रखना ही पड़ेगा ना जी, बहरहाल। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं, एक थोड़ी इसमें कमी है और वो कोताही की हद तक है कमी, और उसको करने की ज़रूरत है। इतनी चीज़ें पंजाब में, इतनी शानदार चीज़ें हुई हैं और उसको हम प्रोजेक्शन उसकी नहीं। आज जनूबी पंजाब के लिए कितना ज़बरदस्त काम हुआ है और चीफ मिनिस्टर ने खुद आके उनको बताना पड़ा कि मैं देखिए हमने वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर दी हैं। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि वो मॉडर्न प्रोजेक्शन के जो तरीक़ेकार हैं वो अभी, क्योंकि पंजाब है भी बहुत बड़ा सूबा है, कॉम्प्लेक्स है, बड़ी उसमें चीज़ें हैं, तो उस प्रोजेक्शन में ये कोताही है। हाँ, ये थोड़ी सी हो रही है प्रोजेक्शन में कोताही है, लेकिन इसको दूर करने की जरूरत है। देखिए मसला ये वोटिंग में अगले यानी जब इलेक्शन होंगे तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा ना, इसका असर पड़ेगा। देखिए
हम कहते हैं कि ये ना करें कि पब्लिक लैट्रिनों के ऊपर आवाम के पैसों से तस्वीरें ना लगाएं, ये एक क्रिमिनल काम है, इसको ये क्रिमिनल पॉलिटिक्स है, ये ना करें। लेकिन एटलीस्ट जो आपने किया है, देखिए बहुत सारे काम इस तरह होते हैं कि जनरल पब्लिक को उसकी अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे मैं किसान हूं तो मुझे पता है कि किसानों के लिए हमने ज़री टैक्स पंजाब के अंदर माफ़ किया, मुझे पता है कि हम बारदाना, इसका इशू इतना बड़ा इशू था, हम लोग जो थे, हम लोग गंदम की बोरियां यानी कि बारदाना लेने के लिए हम सियासी डेरों के ऊपर नाके लोग रगड़ दिया करते थे, माथे टेकते थे, फिर जाके उनको कुछ 100 बोरी का बारदाना। आज वो हमने इशू ही चीफ मिनिस्टर पंजाब की लीडरशिप के अंदर, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर हमने पंजाब में ये मसले खत्म कर दिया। आज बिल्कुल सरकारी रेट पे आप भी, मैं भी, कोई भी अपनी गंदम फरोख्त कर रहा है, ये एक मौजे से कम नहीं है। यकसा निसाब तालीम आप देखिए, ये मरकज से लेके पंजाब तक हर जगह इंप्लीमेंट हम करवा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकलाबी हद तक। ठीक है, अच्छा क्विकली एक चीज़ है, ये जो थोड़ा सा एग्रीकल्चर उस पे है ना कि आपका भी बैकग्राउंड है और ये है मुल्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है, फूड बास्केट है पंजाब जो है, तो थोड़ा सा ये बताएं कि जो आसान समझ मेरे लिए भी हो, मैं किसान नहीं हूँ, मैंने एग्रीकल्चर, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या वो चीज़ है जो 2 साल बाद जब इलेक्शन आएंगे तो एग्रीकल्चर के लिए आपने पंजाब में जो आप कर रहे हैं जो पहले नहीं हुई, या कम से कम अगर पहले हुई भी है तो आप बहुत बड़ा उस पर जंप कोई करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान की, आपको पता है कि कॉटन के अंदर एक्सपोर्ट बंद हो गई थी क्योंकि उसकी डिफरेंट रीजंस थी कि गवर्नमेंट ने नहीं। अभी हमने ना सिर्फ उसको रिस्टोर किया, मरकज़ के अंदर प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर फैसलाबाद की इंडस्ट्री पाकिस्तान में 30 साल के बाद पूरी कैपेसिटी में चली है। अब उसके लिए हमें कॉटन चाहिए। कॉटन के लिए किसान जो बेसिकली उसको आपकी कॉटन की क्रॉप की पैसे नहीं मिलते थे, वो भाग गया हुआ था, कॉटन नहीं लगाता था, कपास उगाते ही नहीं था। अभी हमने रेवोल्यूशनरी इनकलाबी बुनियादों के ऊपर कपास के लिए उनको इंसेंटिव दिए हैं। अभी हम बिला सूद कर्जे दे रहे हैं आम किसान को, छोटे किसान को हम लोग 1.5 लाख रुपया एक कर्जा दे रहे हैं अपनी एक सेमाही की जो उसकी फसल है उसके लिए। हम उसको 3 लाख तक बिला सूद जो है वो कर्जा दे रहे हैं कि वो अपना ट्रैक्टर और मशीनरी खरीदे। इससे क्या होगा, देखिए इससे ठीक है, मैं समझ गया, मैं 5 मिनट रहते हैं, मैं आपसे क्विक चीज़ें कवर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक ये है, दूसरा बिजली का क्या कर रहे हैं आप फैक्ट्रीज़ के अंदर जैसे, और गैस का? देखिए, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक मसला है जो हमारी पिछली हुकूमतें हैं, बार बार हम क्यों जिक्र करते हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती है कि एक नैरेटिव देते हुए पिछली हुकूमत कर गई, इससे मसला क्यों ना करें। जब भी दुनिया में तबाही और बर्बादी का जिक्र आएगा तो वहाँ पे हलाकू खान का जिक्र तो आता है ना जी। और इल्म और फन के लिए सबसे पहले हमें यूनान ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर कहानी मुकम्मल नहीं। इस तबाही के लिए हमें पीछे इसलिए मुड़ के देखना पड़ता है जो जहाँ बिजली के रेट्स के लिए और उसकी बनाने के तरीकाकार के ऊपर पिछली हुकूमतों ने मुआहदे कर गए हैं। अब वो एक लंबी बहस उसको छेड़ देंगे, लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं, किसान को हम लोग सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली दे रहे हैं ताकि हम उसको पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर आने वाले दिनों को सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम उनको खाद के ऊपर सब्सिडाइज कर रहे हैं। देखिए मसला क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है। प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर ऑन, ये वो वजीर आजम है जो ग्रे एरिया में नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि पाकिस्तान तब उठेगा जब हमारी फसलों में जान पड़ेगी, मेरा किसान उठेगा तो, क्योंकि 60 से 65% तो किसान है। यही है, बिल्कुल है। हम उनको बिलासूद कर्जे दे रहे हैं, हम बिजली के ऊपर उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, इवन की इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, हम खादों पे उनको सब्सिडाइज करने जा रहे हैं। हम सही इस पे भी रिजल्ट टू अर्ली है, अभी थोड़ा सा टू अर्ली, लेकिन एक साल में जब इसकी 3 क्रॉप्स होंगी तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंडस्ट्रियल उस पे जोन्स पे आए, सियालकोट है, फैसलाबाद है, लाहौर भी है, मुज़फ्फराबाद जो है, तो क्या इंडस्ट्रीज के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्री में सबसे पहले जैसे मैं अभी आपको बताया, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोविड के बावजूद पाकिस्तान ने तारीखी एक माइलस्टोन हासिल किया है। हिंदुस्तान के ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिए हैं, बांग्लादेश के हमने लिए हैं, कभी हम इसका ख्वाब नहीं देख सकते थे। अभी देखिए मसला ये है पंजाब के अंदर, जैसे इसको भी हाईलाइट नहीं किया, मियां असलम इकबाल इसको मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं। हमने पंजाब के अंदर नए जो आपकी इंडस्ट्री जोन्स भी कायम कर रहे हैं, उसके लिए आप देखिए मोटरवे के साथ 2 जोन्स कायम हो रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इतने छोटे टाइम में शायद मैं उसको आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन 2 साल के अंदर अगर सही मानों में इसकी प्रोजेक्शन हुई ना जी, लोगों को 1 साल के अंदर ज़राअत के अंदर जो हम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में जो कर रहे हैं, इसके असरात आपको नजर आना शुरू हो गए, बावजूद इसके कोविड से गुजर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमें तो करें ना प्रोजेक्शन, यानी क्या चीज़ आप देखिए, आप मुझे वहां पे लेके जा रहे हैं जहां मेरे पर जलते हैं। चलिए, वो कोई नहीं, वो हम उस पे करेंगे। लेकिन ये हम मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप जैसे लोगों से, देखें पाकिस्तान का मुस्तकबिल यंग एंड वाइब्रेंट लोगों से जुड़ा हुआ है जो आप जैसे लोग हैं। देखिए, हम कहते हैं हमें अपनी अपनी हैसियत के अंदर पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, लेकिन जो अच्छा हो रहा है, देखिए ये वाहद हुकूमत है मेरे वजीर आजम की सरबराही के अंदर जो 3 साल बाद, जो 100 दिन बाद आ गई लोगों के सामने लेके कि हमने ये किया। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमें पता है तनकीद आनी है इसके ऊपर, तनकीद ही वो वाहद तरीका है जिससे हम बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, वेरी क्विकली, पीआईटीबी में एक जो चीज़ आपसे पहले गवर्नमेंट जो थी उन्होंने उस पर बड़ा काम किया था, पीआईटीबी पे शहबाज शरीफ साहब ने, अभी हम उन्हीं की डिस्कशन कर रहे थे, जो स्पीच थी उनकी कराची में पीडीएम की जो थी, उस पर अच्छी डिस्कशन हुई है। तो
ये तो PITB जो है और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस पे पार्क जो बन रहे थे और सब कुछ, आपने क्या किया आके बिल्डअप उस पर? देखिए मैं इसके ऊपर क्योंकि पूरी तरह वेल अवेयर नहीं हूँ, क्योंकि जो अभी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये तो कभी आप किसी डिबेट में मुझे बैठाएं ना, जहाँ मुस्लिम हाँ उस पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फौज हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो भी कुछ एक नया अथॉरिटी लेकर आ रहे हैं। देखिए वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम है, मैं ये समझता हूँ कि उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। इस मुल्क के अंदर ये जो कैमरा के पीछे लोग खड़े हुए हैं ना, इनका बड़ा ये जहाद कर रहे हैं। देखिए को अगर जनरल जाके लड़ा, पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी, इनका तहफ़्फ़ुज़ किसी ने नहीं करना। जो इनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है उसको आप पोलिटिसाइज कर देते हैं। आप फॉलो कर रहे हैं वैसे वो जो वफाकी वज़ीर? मैं ना सिर्फ उसको फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के, देखिए आप मुझे बताएं, दुनिया में कोई चीज़ कवानीन के बाहर नहीं है। अल्लाह का निज़ाम एक कानून के अंदर है। आप दुनिया के हर तरफ इखलाकी या दुनियावी कानून के ताबे हैं। ये मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री कहते हैं यहाँ पे ना इखलाकी कानून होना चाहिए, एक तो कानून भी हो, रेगुलेट भी करे, और दूसरा हुकूक भी मिले, जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह, उनके पैसे। आखिरी मिनट है मेरे पास, थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं ज़ाती तौर पर अपना 1 मिनट के अंदर, कि ये 2 साल हैं, बड़े ज़बरदस्त चैलेंज गुजर गए हैं, छोड़ें अभी उसको, ये जो 2 इयर्स हैं, अगले इलेक्शंस जो हैं, क्या देख रहे हैं आप पर्सनली भी एंड देन पार्टी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे हम लोग सेहत इंसाफ कार्ड जो कि दिसंबर तक पूरे पंजाब को मिल जाएंगे, जिस दिन ये लोगों के घर में चले जाएंगे, जब यकसा निसाब तालीम का बच्चा मुस्तफ़ीद होगा ना, जब मेरा बच्चा जो है वो HSN में पढ़ रहा है तो वो भी, और जो साथ वाले का बच्चा बेचारा यहाँ टाट पे पढ़ा है वो भी एक निसाब तालीम पढ़ेंगे ना जी। जब इस चीज़ के असरात आपके सामने आएंगे, जो आपके वज़ीर आज़म ने इस खित्ते के अंदर लीडिंग रोल अदा किया है, इसके एक असरात हैं जो आपने समराज समेटने हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अगले इलेक्शन में, मैं को बड़ी बढ़ नहीं मार रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून का हमसे मुकाबला होगा, लेकिन वो मुकाबला ऐसे ही होगा कि बस एक नुमाइशी मुकाबला। अच्छा वैसे आखिरी चीज़ थी, अभी टाइम नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि नून लीग ने जो इतनी 30 साल में, तकरीबन ऑलमोस्ट 40 साल में उन्हें अपनी बनाई है, एक बेस बनाई है पंजाब के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें कोई शक नहीं है, और साबित हो गया है 3 साल के अंदर जो है, 4 साल में। तो यानी अब इसका मुकाबला करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सियासी, और सियासत है ये, इसमें मतलब कोई इसमें बुराई नहीं है, एक कंपटीशन है, मुल्क की बेहतरी के लिए कंपटीशन है ये। तो ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, ये मैं आपसे कभी फ्यूचर में बात करूंगा, इसके ऊपर तफसील से आपसे बात करनी है। मेरे ख्याल में आपको भी कोई इतराज़ नहीं होगा इस चीज़ के ऊपर कि हम बात करें, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट शुड बी जी, क्योंकि वो नून लीग आपको चैलेंज कर रहे हैं पंजाब। कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि लंबे अरसे तक उन्होंने हुक्मरानी की है, लोगों ने उनसे फ़वायद लिए हुए हैं, लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं। ये डिबेट लहदा है कि सही लिए हैं गलत लिए, लेकिन फ़ायदे लिए हैं हुकूमतों से, लोग उनके जुड़े हुए हैं। अभी जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है ना जी, अभी होने जा रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको एक और पिक्चर पेश करेगा अल्हम्दुलिल्लाह के ग्रास रूट लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ तक पेनिट्रेट कर चुकी है। और ये एक इलेक्शन आपका सियालकोट में हुआ है और फिर कश्मीर में हुआ है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन हो गया, इससे रिफ्लेक्शन। मेरा बसर साहब वक्त बिल्कुल निकल गया है, आपको मैं अभी रुखसत कर रहा हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि ये बाकी जो बातें रह गई हैं ये अभी होनी है। तो उस्मान बसर साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में जो है पंजाब में, इस वक्त जो हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। और लकी हैं हम, आपने हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, आप खुद यहाँ पे आए, तो आपका बहुत शुक्रिया। कल आपने मेरे साथ होना है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, इस सिलसिले को जो है, मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।